सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणम् प्रमाणादर्थसंसिद्धे स्तदा भासाद्विपर्या इति वक्षे तयो लक्ष्मण सिद्धिमल्पं लघीयसा नमो ह्रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमय देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर परिक्षमक सूत्र ग्रंथ का अध्ययन कर भव्यात्माओं आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी यहाँ पर इस न्याय शास्त्र में हमें प्रमाण का बोध करा रहे थे। जो सम्यक ज्ञान है वह प्रमाण और उसके दो भेद प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष भेदों को हम समझते हुए अनुमान भेद पर हमारा निर्णय चल रहा था, जो कि साधन से साध्य की प्राप्ति कराने वाला था। और इसी कारण से यहाँ साधन को समझाते हुए, हेतु को समझाते हुए आचार्य भगवान ने हेतु के 2, 4 और 22 भेद बताए। उपलब्धि अनुपलब्धि की अपेक्षा से 2, विरुद्ध अविरुद्ध को जोड़ते हुए 2 के 2 4 और उनके पुनः प्रभेद 6, 6, 7 और 3, ऐसे 22 भेद हेतु के आचार्य भगवान ने समझा। उसमें से अविरुद्ध उपलब्धि को हमने समझा, जहाँ कोई भी विरुद्ध वस्तु की उपलब्धि नहीं है, वही अविरुद्ध उपलब्धि थी। यानी हमें अग्नि को सिद्ध करते समय जो धूम की उपलब्धि थी वह अविरुद्ध उपलब्धि थी। विरुद्ध उपलब्धि यानी अग्नि को सिद्ध करते समय पानी नहीं है यह सिद्ध कर दिया, यह हमारी विरुद्ध उपलब्धि थी। क्यों? या पानी है इसलिए अग्नि नहीं है, यह हमारी विरुद्ध उपलब्धि थी। विरुद्ध वस्तु की उपलब्धि होने से हमारे साध्य को सिद्ध करना ये विरुद्ध उपलब्धि थी। उन दोनों के हमने क्रमशः व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर ऐसे 6 भेद समझे। पुनः अनुपलब्धि हेतु के 2 विधि और प्रतिषेध रूप का व्याख्यान हम समझ रहे थे। प्रतिषेध यानी निषेधात्मक कथन करते हुए अविरुद्ध अनुपलब्धि, जहाँ उपलब्धि नहीं है, प्राप्ति नहीं है, वह अनुपलब्धि। और अविरुद्ध यानी हमारे साध्य से साध्य को सिद्ध करने वाली कोई भी अविरुद्धता या कोई बाधक पदार्थ जहाँ नहीं है, बाधक हेतु जहाँ नहीं है, वहाँ अविरुद्ध अनुपलब्धि। अविरुद्ध यानी बाधकपना और अनुपलब्धि यानी अप्राप्ति। अबाधक, अविरुद्ध यानी अबाधक हेतुओं की उपलब्धि नहीं होना, ये अविरुद्ध अनुपलब्धि थी, जो कि प्रतिषेध रूप में थी। क्योंकि जहाँ जहाँ प्रतिषेध है वहाँ दोनों में से एक कोई विपरीत है, चाहे विरुद्ध उपलब्धि हो
या अविरुद्ध अनुपलब्धि हो, ये दोनों भी परिपूर्ण रूप से परस्पर भिन्न भिन्न रूप से होने से, कल भी हमने समझा था, परसों भी समझा था, दो नकार यानी एक सकार, और दोनों में से एक नकार है तो सकार का उसके साथ जुड़कर वह नकार ही होता है। इस कारण से यहाँ विरुद्ध उपलब्धि और अविरुद्ध अनुपलब्धि ये दोनों भी प्रतिषेध रूप से ग्रहण किए, और अविरुद्ध उपलब्धि और विरुद्ध अनुपलब्धि ये दोनों भी विधि रूप से ग्रहण किए। अब उस अविरुद्ध अनुपलब्धि के हमने 7 भेद कल समझे थे: स्वभाव, व्यापक, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर। उसके दृष्टांतों के द्वारा हमने उसे समझने का प्रयास किया था। अब हमें विधि रूप विरुद्ध उपलब्धि को समझना है। किसे समझना है? अगले 82 नंबर के सूत्र को कल हमने समझा था। विरुद्ध अनुपलब्धि विधि के 3 प्रकार, एक कार्य, कारण और स्वभाव अनुपलब्धि भेद के कारण से ये 82 नंबर के सूत्र में आचार्य भगवान ने बताया। अब अगले सूत्र में उस विरुद्ध कार्य अनुपलब्धि, फिर विरुद्ध कारण अनुपलब्धि और विरुद्ध स्वभाव अनुपलब्धि, इन तीन को समझते। 83 नंबर सूत्रों को पढ़ते हैं, फिर और विस्तार से उसके विषय में समझने का प्रयास करते। यथास्मिन् प्राणिनि व्याधि विशेषोस्ति निरामय चेष्टानुपलब्धे। यथास्मिन् प्राणिनि व्याधि विशेषोस्ति निरामय चेष्टानुपलब्धे। यथा अस्मिन् प्राणिनि व्याधि विशेषः अस्ति निरामय चेष्टा अनुपलब्धे। पुनः समझना, यथा अस्मिन् प्राणिनि व्याधि विशेषः अस्ति निरामय चेष्टा अनुपलब्धे। समझ में आया? शब्दों से ही बहुत सारा अर्थ समझ में आता है। यथा जैसे, अस्मिन् इस प्राणी में, प्राणी यानी जीव, इस प्राणी में व्याधि विशेषः अस्ति कोई व्याधि है। क्यों है? निरामय चेष्टा अनुपलब्धे। निरामय यानी जो निरोगता रूप क्रियाएं नहीं दिख रही। जीव के, व्यक्ति के हलन चलन से समझ में आता है कि ये बीमार है, इसके हाथ में, पैर में, सर में कहाँ में दर्द है। ये इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्य अनुपलब्धि, क्योंकि क्या है, हमने पहले भी समझा था कि भीतर कुछ कष्ट है तो वह बाहर कार्य में दिखेगा। हृदय शल्यात, ऐसा एक सूत्र पढ़ा था। हृदय में शल्य होने से वह सुखी नहीं है, यह दुखी है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भीतर कुछ ना कुछ व्याधि है, तभी तो उसकी शरीर की चेष्टा निरोग रूप से नहीं है। निरामय चेष्टा अनुपलब्धे। सूत्र नंबर 83 क्या कहा? प्राणी में व्याधि है, एक जीव में व्याधि है। आपने कैसे जाना? उसके उठने बैठने से उसकी शरीर की जो चेष्टा है वह रोग रहित प्रवृत्ति नहीं है, या रोग रहित प्रवृत्ति की उपलब्धि नहीं होने से वहाँ पर प्राणी में विशेष व्याधि है, ऐसा का। तो यहाँ क्रिया में यानी शरीर की चेष्टा ये कार्य था और भीतर की व्याधि कारण था। मां समझ में आया? भीतर की व्याधि कारण है और बहिरंग शरीर की चेष्टा कार्य। तो जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। अब कार्य से पहचान कर रहे हैं कि निरामय चेष्टा नहीं होने से क्या है? व्याधि है। तो साध्य क्या है हमारा? साध्य क्या है हमारा? इस दृष्टांत में व्याधि साध्य है कि निरामय चेष्टा साध्य है? निरामय चेष्टा होने से, नहीं होने से, ये भले ही विधि रूप है पर यहाँ पर कारण क्या है और कार्य क्या है। और
साधन क्या है और साध्य क्या है, ये दोनों को समझना होगा। भले ही हमारे लिए व्याधि कारण है और निरामय चेष्टा कार्य है, पर साध्य हमारे लिए अभी कारण है और साधन हमारे लिए कार्य, साधन कार्य है, निरामय चेष्टा ये कार्य है और भीतर की व्याधि कारण है। तो उस कारण को लेकर हमें कार्य को अभी सिद्ध नहीं करना, अपितु यहाँ पर कार्य को लेकर कारण को सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि विरुद्ध कार्य अनुपलब्धि कह रहे। 83 नंबर सूत्र को पुनः सामने रखो, समझ में आएगा। हम विरुद्ध कार्य की अनुपलब्धि खोज रहे, विरुद्ध कार्य अनुपलब्धि। शरीर में पीड़ा है, व्याधि विशेष है, क्यों? क्योंकि उसकी जो शरीर की क्रिया चल रही है, चेष्टा चल रही है, वह निरोग व्यक्ति जैसी नहीं। तो ये निरोग व्यक्ति की चेष्टा शरीर की ये कार्य था और कार्य को ही हेतु बना रहे हैं, इसलिए विरुद्ध कार्य अनुपलब्धि। समझ में आया? व्याधि और निरोगता, व्याधि की विरुद्ध निरोगता है ना, दो निगेटिव हुए, विधि क्यों बनी? दो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये दो नकार कहे ना। व्याधि सुख निरा व्याधि नहीं है क्योंकि निरामय चेष्टा है, या निरामय चेष्टा नहीं है क्योंकि यहाँ व्याधि है। निषेध कहा ना, विरुद्ध की अनुपलब्धि। विरुद्ध क्या है? मेरे सुख के लिए कष्ट नहीं होना, ये विरुद्ध था। मेरे शरीर की निरोग क्रियाओं के लिए क्या कारण था? मेरे व्याधि का अभाव होना। पर व्याधि है, क्यों? क्योंकि निरोगता नहीं है। कोई जमीन पर बैठने की जगह कुर्सी पे बैठ रहा है और ये समझ में आ रहा है कि ये टेबल या कुर्सी पे बैठता है, नीचे बैठ नहीं पा रहा, तो इससे हमें समझ में आता है कि उसे कहीं घुटनों का या पीठ का कहीं कष्ट है। तो ये शरीर की उसकी चेष्टा कार्य था, पर चेष्टा कैसी होनी चाहिए थी? अगर वह व्याधि विशेष नहीं होती तो वह व्याधि नहीं होती तो निरोग होता। व्याधि है मतलब निरोग नहीं है। शब्दों का मात्र हेर फेर है। वह हम ऐसे भी कह सकते थे कि व्याधि है क्योंकि वह यहाँ निरोग चेष्टा नहीं है। निषेधात्मक कहा ना, अनुपलब्धि कहा, विरुद्ध की अनुपलब्धि। अगर ऐसे कहते इसमें व्याधि है क्योंकि इसके शरीर के कष्टों को देखकर हम इसकी व्याधि को जान रहे, तो ये सीधा सीधा वाक्य होता। पर अनुपलब्धि बताने के लिए निरामय चेष्टा की अनुपलब्धि है, इसी कारण से इसके शरीर में व्याधि है। हमारे लिए साध्य क्या था? व्याधि है, कष्ट है, और कारण क्या दिया? हेतु क्या बनाया? निरोगता का अभाव होने से। निरोगता का अभाव होने से ये हेतु हो गया, क्योंकि हम विरुद्ध कार्य की अनुपलब्धि बता रहे। तीन शब्द अगर अलग से समझ में आएंगे, विरुद्ध क्यों है? विरुद्ध व्याधि के विरुद्ध निरोगता, व्याधि के विरुद्ध निरोगता, और उसकी अनुपलब्धि, व्याधि के विरुद्ध की निरोगता की अनुपलब्धि मतलब व्याधि। व्याधि के विरुद्ध निरोगता, निरोगता के कारणों की, कार्य की उपलब्धि नहीं है, अनुपलब्धि है, मतलब क्या है? व्याधि है। समझ में आया क्या? विधि रूप कथन करते हुए विरुद्ध अनुपलब्धि बता रहे, विरुद्ध कार्य अनुपलब्धि। कारण कार्य तो समझ में आया, व्याधि कारण था और कार्य शरीर की चेष्टा थी। तो निरोग शरीर की चेष्टा नहीं है, मतलब ही व्याधि है। व्याधि के लिए अविरुद्ध क्या था? व्याधि के लिए, कष्ट के लिए अविरुद्ध, अविरुद्ध, अविरुद्ध।
क्या था? व्याधि के लिए अविरुद्ध कार्य क्या था? उसकी रोगी काया, शरीर, जो रोगी शरीर है वो ही व्याधि के लिए कार्य था अविरुद्ध रूप से। पर यहाँ विरुद्ध कह रहे हैं ना, तो व्याधि के अविरुद्ध क्या है? निरोगता। और उस निरोगता की क्रिया का नहीं होना ही व्याधि का सूचक है। व्याधि की सिद्धि कौन कर रहा है? निरामय चेष्टानुपलब्धे, निरोगी चेष्टा का अभाव होने से हमने व्याधि सिद्ध कर दी। समझ में आया? कार्य साध्य नहीं है। जैसे पिछले भी हमने इसमें समझा, कभी कारण साध्य होता है, कभी कार्य साध्य होता है। हमारी जैसी अपेक्षा होती है वैसे ही हम सिद्ध करते। पिछले इसमें भी हमने पढ़ा था, नास्तित्र छाया छत्रात आदि पिछले दृष्टांतों में भी पढ़ा था, अविरुद्ध कार्य और विरुद्ध कार्य में भी। तो वहाँ कभी कार्य सिद्ध होता है, तभी कारण होता है। माना कि हमने अग्नि से धुएं को सिद्ध किया, अग्नि कारण धुआं कार्य, अग्नि से धुएं को सिद्ध किया तो क्या हुआ? कारण को हेतु बनाया। यहाँ धुआं है ओ, यहाँ धुआं है अग्नि होने से, यहाँ धुआं है अग्नि होने से, यहाँ साध्य क्या है? यहाँ धुआं है अग्नि होने से, धुआं कार्य था, अग्नि कारण थी, अग्नि से धुआं है, इसलिए कारण से हमने कार्य को सिद्ध किया। और हमने अभी ऐसा कह दिया कि यहाँ अग्नि है धुआं होने से, तो धुएं कार्य से हमने कारण को कह दिया, तो वह कार्य उपलब्धि हेतु था, धुआं कार्य हेतु था और अग्नि कारण हेतु थे। समझ में आया? ऐसे ही यहां समझना है। प्रकार के, हाँ, साध्य जरूरी नहीं है। हम कार्य में कार्य हेतु जब कहेंगे, चाहे विरुद्ध हो, अविरुद्ध हो, उपलब्धि हो, अनुपलब्धि हो, उन चारों प्रकार के कार्य में वहां पर हमारे लिए धुआं ही हेतु है। क्योंकि कार्य हेतु बना रहे ना, कार्य को ही हेतु बना रहे, कारण को हेतु नहीं बना रहे हैं, कार्य को ही हेतु बना के हम कह रहे हैं। इसलिए नहीं होगा। शब्दों से समझो ना, ये प्राणी में, इस प्राणी में व्याधि है, ये हमारे लिए साध्य है। निरामय चेष्टा की अनुपलब्धि होने से, इस कारण से, निरोगी नहीं होने से, ये कार्य रूपी को हेतु बना रहे हैं। धुआं होने से अग्नि है, अग्नि साध्य है और धुआं हेतु। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि इस प्राणी में संयम है, इस प्राणी में संयम है, इस प्राणी में संयम है प्रमाद की अनुपलब्धि होने से। इस प्राणी में इसका सातवां गुणस्थान है प्रमाद का अभाव होने से। समझ में आया? सेम उदाहरण, वही उदाहरण हमने समझा कि प्राणी में व्याधि है क्योंकि निरोगता की अभाव है, प्राणी में सातवां गुणस्थान है क्योंकि प्रमाद रहित क्रिया है, प्रमाद का अभाव है। तो प्रमाद वह महाव्रतों के सातवें गुणस्थान के लिए कार्य था, रहित होना, तो उसकी अनुपलब्धि यहाँ ग्रहण की। अब समझ में आया? अब कारण को समझाते हैं अगले 84 नंबर के सूत्र में। अस्यत्र देहिनी, अस्त्यत्र देहिनी दुख मिष्ट संयोगा भावात, अस्तित्र देहिनी दुख मिष्ट संयोगा भावात। अब समझना, कारण अनुपलब्धि कह रहे हैं। अब यहां कारण की अनुपलब्धि कह रहे हैं।
अब समझ में आएगा कार्य और कारण का अंतर। अस्ति अत्र देहिनी दुखम इष्ट संयोग अभावात्। पुनः पढ़ते हैं, अस्ति अत्र देहिनी दुखम इष्ट संयोग अभावात्। यहाँ प्राणी में, देहिनी यानी प्राणी में, देह में यानी शरीर में होता, देहिनी यानी जीव में, यहाँ जीव में दुख है। क्यों है? इष्ट संयोग का अभाव होने से। इष्ट संयोग मिलने पर सुख होता है, इष्ट का संयोग होने पर सुख होता है, पर यहाँ इस जीव में दुख है। क्यों है? इष्ट का संयोग नहीं होने से। अब यहाँ पर सुख दुख हमारे लिए कार्य था, सुख दुख कार्य था, और इष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, ये हमारे लिए उसके दुख के लिए कारण था। कार्य कारण अपेक्षा बदलती है प्रत्येक समय पर। जो जिसके लिए पिछले इसके लिए कारण था, वह उसके लिए हमेशा ही कार्य बना रहे, कारण बना रहे, जरूरी नहीं है। समझ में आया क्या? एक ही वस्तु में कई सारे कारण भी होते हैं और एक ही वस्तु से कई सारे कार्य भी सिद्ध होते हैं। एक वस्तु से कई सारे कार्य भी सिद्ध होते हैं और कई सारे के लिए वह कारण भी होता है। एक पेन है, इस पेन से कितने सारे कार्य होंगे? लिखने का कार्य भी मानोगे तो लिखने के लिए ये कारण है, लिखने के लिए कारण है। और दुकानदार के लिए कार्य है, बेचने के लिए, बनाने के लिए। कंपनी में बन गया, उसका कार्य हो गया, पर लिखने वाले के लिए कारण है। ऐसे ही सब जगह हमें समझना होगा, एक ही वस्तु कार्य भी होगी, कारण भी होगी। जैसी हमारी अपेक्षा होगी, जैसा हमारा कथन होगा, वैसा ही हम उसे समझेंगे। इसलिए यहाँ दुख है क्योंकि इष्ट का संयोग का अभाव है, इष्ट का संयोग नहीं। इष्ट का संयोग ये कारण था और सुख दुख ये कार्य था। नहीं करना है, वही का समझना है। कार्य कारण भिन्न है, साधन और हेतु भिन्न है। साध्य साधन कार्य कारण नहीं है, ये कंफ्यूजन मत करो। साध्य साधन भिन्न है और कार्य कारण व्यवस्था भिन्न है। साध्य को सिद्धि करने के लिए जो निमित्त है वो साधन है, वो हेतु है, पर जरूरी नहीं है कि कार्य ही कारण की सिद्धि के लिए हो। कार्य की कारण की सिद्धि के लिए भी कार्य प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि साध्य साधन भिन्न है, कार्य कारण भिन्न है। आप साध्य साधन को कार्य कारण में मत जोड़ो, ना कार्य कारण को साध्य साधन में, ना साध्य साधन को कार्य कारण में। जिसकी अब हमें माना कि पानी की सिद्धि करनी है, तो हमारे लिए पानी कार्य हो जरूरी है क्या? कारण भी हो सकता है, पूर्वचर सहचर भी हो सकता है, उत्तरचर भी हो सकता है, व्याप्य व्यापक भी हो सकता है ना। इसलिए ये हेतु के साधन के भेद है, कारण के भेद नहीं है। अंतर समझना, साधन भिन्न होता है और हेतु भिन्न होता है। हमने साधन की परिभाषा पढ़ी इसी में, याद है? साध्य के साथ जिसका अविनाभाव है वह साधन है। कार्य कारण का हम अविनाभाव नहीं खोज रहे हैं। साध्य साधन और कार्य कारण में अंतर है। कथनचित किसी अपेक्षा से हम एक भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर दोनों को भिन्न प्रकार से समझना है। इसलिए पिछले सूत्र में आचार्य भगवान ने कहा कि इस शरीर में या इस प्राणी में क्या है? व्याधि है। क्यों? क्योंकि निरामय निरोग चेष्टा का अभाव होने से ये कार्य हेतु था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस जीव में दुख है क्योंकि इष्ट के संयोग का अभाव होने से ये कारण हेतु है। कारण की अनुपलब्धि है ना।
पहले में कार्य की अनुपलब्धि थी, यहाँ कारण की अनुपलब्धि थी। तो कार्य की अनुपलब्धि को भी हेतु कहा और कारण की अनुपलब्धि को भी हेतु कहा। ये दोनों साधन है साध्य के लिए। कार्य ही साध्य हो जरूरी नहीं है, कारण भी हमारे लिए साध्य हो सकता है। आया समझ में? अब अगले उस स्वभाव हेतु को पढ़ते हैं 85 नंबर के सूत्र में। अनेकांतात्मकम वस्त्वे, अनेकांतात्मकम वस्त्वेकांत स्वरूपानुपलब्धेः, अनेकांतात्मकम वस्त्वेकांत स्वरूपानुपलब्धेः वस्त्वेकांत स्वरूपानुपलब्धेः। वस्त्वे, स भी पढ़ेंगे, त भी पढ़ेंगे, व भी पढ़ेंगे और ए भी पढ़ेंगे। वस्त्वे, वस्त्वेकांत स्वरूपानुपलब्धेः। वस्तु अनेकांतात्मक है, क्यों? एकांत स्वरूप की अनुपलब्धि है। वस्तु अनेकांतात्मक है, ये स्वभाव है। एकांत स्वभाव की उपलब्धि नहीं होने से। आया समझ में? स्वभाव अनुपलब्धि। ये वस्तु अनेकांतात्मक है क्या? ये पेन अनेकांतात्मक है। क्यों है? क्योंकि एकांत इसमें नहीं है। इसमें एकांत नहीं होने से उसमें अनेकांत है। समझ में आया? यहाँ जीव है, ये जीव द्रव्य है। स्पर्श रस गंध वर्ण की अनुपलब्धि होने से ये पुद्गल है। ज्ञान दर्शन का अभाव होने से, ज्ञान दर्शन स्वभाव था पर पुद्गल के विरुद्ध था। ज्ञान दर्शन स्वभाव था पर पुद्गल के विरुद्ध था और उसकी अनुपलब्धि सिद्ध कर दी, मतलब ये पुद्गल सिद्ध हो गया। ये जीव द्रव्य नहीं है। दूसरे प्रकार से समझा रहा हूं, दूसरे हेतु को। ये जीव द्रव्य नहीं है स्पर्श रस गंध वर्ण होने से, और ये पुद्गल द्रव्य है ज्ञान दर्शन नहीं होने से। एक अविरुद्ध विरुद्ध अनुपलब्धि, एक विरुद्ध अनुपलब्धि, दोनों भिन्न प्रकार से हमने समझा। समझ में आया? ये जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य है। अगर ज्ञान दर्शन होने से ऐसा कहेंगे तो अविरुद्ध स्वभाव उपलब्धि होगी। पर मैं कह रहा हूं ये जीव द्रव्य है, स्पर्श रसगंध वर्ण मूर्तिकता नहीं होने से। ये विरुद्ध तो है, जीव के विरुद्ध स्पर्श रसगंध स्वभाव तो है पर विरुद्ध है, और उसकी क्या है? अनुपलब्धि। विरुद्ध और अनुपलब्धि, इसलिए सिद्ध क्या होगा? विधि से जीव सिद्ध होगी। अब आया समझ में? ऐसे ही कार्य कारण में भी हमें घटित करना है। कभी कारण साध्य होता है, कभी कार्य साध्य होता है। तो कार्य साध्य है तो कारण हेतु बनेगा, और कारण साध्य है तो कार्य हेतु बनेगा। अग्नि, धुआं, धुआं अग्नि, अग्नि कारण है और धुआं कार्य। ये तो समझ में आया ना? अग्नि धुआं, अग्नि कार्य है और धुआं, अग्नि कारण है और धुआं कार्य है। अब उस समय पर हम जब अग्नि को सिद्ध करेंगे तो धुआं कार्य हेतु होगा, और धुएं को सिद्ध करेंगे तो अग्नि कारण हेतु होगा। इसको लिखना पड़ेगा कागज पे, तब समझ में आएगा। अग्नि, धुआं और लकड़ी, फिर कब किसको कारण कब किसको कार्य बनाएंगे, तब इसका सम्यक निर्णय हो पाएगा। ठीक है? हमारे लिए साध्य क्या है? अगर हाँ, अगर हम अग्नि को सिद्ध करना चाहते हैं तो हमारे लिए कारण सिद्ध है।
पर हेतु क्या है? विषय हेतु का चल रहा है, कार्य का नहीं। विषय कार्य कारण का नहीं चल रहा है, न साध्य का चल रहा है, विषय साधन का चल रहा है। इसलिए साधन की अपेक्षा से हमें सब विषय समझने होंगे। इसको कल और अच्छे से और समझेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ है। कल हाँ? नहीं बनता तो है। आगे यही प्रश्न बहुत सारे अन्य दर्शन भी पूछ रहे हैं कि और भी बहुत सारे हम बनाएंगे। ये मात्र कार्य हेतु बताया, कार्य कार्य हेतु होते हैं, कारण कारण हेतु होते हैं, परंपरा का कारण होता है, कुछ साक्षात स्वभाव रूप भी होता है। तो इनका क्यों नहीं अंतर्भाव किया? तो उसके लिए अगले सूत्र देंगे, जिसे कल अपन पढ़ेंगे अगले 2-3 सूत्रों में। हाँ, नहीं नहीं बनेंगे, पर साथ में क्यों नहीं बनेंगे और क्यों बनेंगे उसको आगे 3-4 सूत्रों में स्वयं आचार्य भगवान कहेंगे। तो उसके साथ ही उसके विषय में हम समझते हैं। आज का समय हुआ, कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।